हाथ जोड़कर विनम्र हो जाओ। हवा का झोंका है, आएगा चला जाएगा, यही हनुमान जी की कला है। हनुमान जी में दोनों गुण व्याप्त हैं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती थी, हनुमान मुंह बढ़ाती थी, हनुमान जी अपना बदन बढ़ाते थे। अब भाई समोसा बड़ा हो मुंह छोटा, कौन खाएगा? कचौड़ी तोड़ सकते नहीं, कचौड़ी तो है नहीं, हनुमान जी तोड़ सकते नहीं। तो हनुमान जी देख रहे हैं, माता सुरसा कह रही है कि हम आपको खाने आए। हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट में कि लंच में? सुरसा माता बोली नहीं, हम तो खाएंगे। हनुमान जी बोले ठीक है माता, जब आपकी आज्ञा तो खा लो। मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने रूप बढ़ाया। सत योजन तेहि आनन कीन्हा। जब 100 योजन का मुख कर लिया, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर का मुख कर लिया सुरसा ने। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर हम डबल करेंगे तो 2400 किलोमीटर। समुद्र पार, नाक राम जी के पास, कान जानकी माता के पास, चोटी रावण के पास। हनुमान जी बोले गड़बड़ हो जाएगा। जब इतना बड़ा संकट 1200 किलोमीटर का खड़ा हो गया, तब हनुमान जी से कला सीखिएगा। सतयोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे से बन गए, तो छोटे बने हुए एंडोस्कोपी कर ली, बाहर निकले। माता आपका भी वचन पूरा हो गया, हमारे भी वचन पूरा हो गया। यही हनुमान जी की बुद्धिमता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, हनुमान जी छोटे भी बनते हैं। लेकिन जब माता जानकी को संशय हुआ कि हनुमान सब तुम्हारे जैसे ही बंदर हैं छोटे छोटे, हनुमान जी बोले क्यों? माता ऐसे नीचे झोंककर देखने बोले इतने छोटे बंदर रावण का बिगाड़ेंगे क्या? वो तो कीड़ा मकोड़ा की भांति खा जाएंगे। सुनते ही भयों पर्वताकारा, हनुमान जी ने कनक भूतलाकार शरीरा, विशाल रूप दिखा करके माता को बता दिया कि हम छोटे भी बनते हैं और आपकी कृपा से बड़े भी हो जाते हैं। मतलब सीधा सा है, जहां प्रदर्शन का मौका मिले तुरंत अपना प्रदर्शन कर दो। लेकिन माता के सामने, गुरु के सामने, परमात्मा के सामने और संकट के सामने कोशिश भर प्रदर्शन मत करो, केवल दर्शन करो। ये हनुमान जी का। ज्यादातर लोग अपने ही सामने दिखाते हैं। हमने बड़े बड़े शहंशाह देखे, बाहर कितना भी बड़ा गुंडा हो, घर में एकदम बिल्ली बन जाए, कितना भी बड़ा, किसी के सामने बने ना बने, वाइफ के सामने, कितना भी बड़े नेताजी हो, कितने भी बड़े आचार्य हो, अच्छी विद्वत्ता धरी की धरी रह जाती है। लेकिन हनुमान जी से ये दो चीजें सीखने योग्य है, प्रदर्शन, दर्शन। कब प्रदर्शन करना है, कब दर्शन करना है। और यही गुण हनुमान जी का हमें जिंदगी में महान बनाता है। इसलिए हनुमान जी जैसा मल्टी लॉर्ड कोई है ही नहीं, इसलिए अंततो गत्वा गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। और देवता चित्तना हनुमत से सर्व सुख। ऐसी एक घटना हम अभी बताते हैं। अभी कहते हैं बद्रीनाथ, एक कोई 10 दिन हुए दर्शन करने गए। पहले गुजरात यात्रा की, फिर बद्रीनाथ गए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। वापसी में जिस उड़न खटोला पे हम गए थे, उड़न खटोला मतलब हेलीकॉप्टर, इमरजेंसी में फंस गए। बरसात आ गई, बादल घने, पट 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 ओले गिरे और बिजली तड़प गई सामने। हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, पर समझ में तो आती है। तो वो जो कान में लगाया था हमने भी लगा रखा था। बोल रहा था, एक लड़की उस तरफ से जवाब दे रही थी, अंग्रेजी बोल रहा था कि वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, वो सेट, ऐसी बातें कर रहा था। हम समझ गए गुरु जी लफड़ा है, भाई अंग्रेजी इतनी तो नहीं है पर ठीक ठाक है। अब समझ में ऐसा मतलब अंग्रेजी को संतोष हो जाता है कि कोई उसे समझने वाला है, उसको संतुष्टि हो जाती है, अपन को तो नहीं होती। क्योंकि हम कभी सुरक्षित रही नहीं कि अंग्रेजी का जो महत्व हमने निकाला वो सही है कि गलत। दूसरी बात, एक व्यक्ति हमसे बोले आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? बताओ आपको लगता नहीं है कि बड़ी जगहों पर जाते, विदेशों में जाते अंग्रेजी बोलना चाहिए? आपको दिक्कत नहीं होती? हमें क्या दिक्कत? जितनी दिक्कत हमें उतनी अंग्रेजों को हमसे भी तो है। उन्हें भी तो हिंदी नहीं आती, उन्हें कौन सा हिंदी आ जाता है? तो बोले अच्छा वो तो अपनी अपनी दृष्टि है देखने की, लोगों को इसी में टेंशन हो जाती है हमें अंग्रेजी नहीं आती। हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजों को हिंदी भी तो नहीं आ रही। टेंशन उन्हें होनी चाहिए, अपनी अपनी दृष्टि। लोग ऐसे जीते, हम इस दृष्टि से जीते कि टेंशन उन्हें हो, वो आत्महत्या करें। हमें क्या, हमें तो आती है हिंदी पटल पटल। तो वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं,
अपने वो कहीं से जुड़े रहते हैं जहाँ से, उन्होंने बताया ऐसी ऐसी परिस्थिति है। 4-5 लोग सब थे, पूरी मंडली हमारी। बगल में बैठे एक मंडल के सहायक ने कहा, गुरुजी इतनी ऊंचाई पर दिखाई पड़ नहीं रहा, लगाओ अर्जी। आज आदमी भी बड़ा स्वतंत्र परतंत्र स्वतंत्र है। हमारे साथ वाले तो स्वतंत्र ही है, वाईफाई है। एक आदमी ने तो हद कर दी, चाबी गुम गई, भागा भागा आया, बहुत बहुत करीब जुड़ा, गुरुजी चाबी गुम गई। हमने कहा सो बताओ, तो हनुमान जी इतने फ्री है कि चाबी देखी, कोई बड़ा मुद्दा नहीं तुम्हें मिला, चाबी देखी, कल के दिन तुम्हारा दुपट्टा देखी, पेन देखी, तो इतने फ्री है हनुमान जी। आदमी बड़ा विचित्र है, वो तो प्रयोगी ऐसा करना चाहता है। तो बोले लगाओ जी। हमका लगाना क्या, पहले कंडीशन दे। कंडीशन तो बोले खतरनाक, फटाफट आवाज। मैंने कहा क्या खतरनाक है? बोले इतने नीचे ऊंचाई से गिरेंगे, क्या बचेगा? हमका बचेगा कुछ नहीं, गरुड़ पुराण बचेगा। इतने ऊंचाई से गिरने पर बच भी नहीं सकता है, और वही हेलीकॉप्टर में आग लगेगी, गरुड़ पुराण बचेगा? सुख सुख बोलो आप, आपकी बात सख्त हो जाती है। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी बात सख्त। अंकल नहीं देखो, जो अगर पूछो तो सही बताएंगे, पूछो ही मत। फिर बस भगवान की बड़ी कृपा, साउथ हॉल कुछ ऐसा कान में वो कह रहे थे जो ऊपर से ATC से जवाब दे रहे थे, साउथ हॉल में थोड़ा क्लियर है, बड़ी मुश्किल से घूम फिर करके। अच्छा अद्भुत बात ये कि सामने फ्यूल की डंडी दिख रही थी, वो भी कम। उनके गुरुजी अच्छी तरीके से मालूम पहुंच गए नीचे, देहरादून उतरे, कैप्टन से बात हुई। कैप्टन बोला आज इमरजेंसी थी और आपकी कृपा से, बालाजी की कृपा से सुरक्षित है। तो बात ये थी जिसमें आपको ताली बजानी चाहिए, जो आपके लिए है, जो हमारे लिए, जो हमने वहां सीखा। वहां पर एक हम आकलन कर रहे थे कि 3 प्रकार के लोग उसी हेलीकॉप्टर में बैठे थे। कैप्टन अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा था, अन्य लोग भयभीत थे, हम ठहाका लगाकर हंस रहे थे। तो बात यह है कि जिंदगी जो है वो तो होनी ही है, चाहे तुम दिमाग डिप्रेशन में लेकर जियो, चाहे तुम डर के जियो, चाहे ठहाका लगा के जियो। बात ये जो होना है, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि जब आपको सब कुछ पता लग जाता है, आपके पास वाईफाई, तो फिर आप तो ऐसी चीजों में फंसते नहीं हो। उनका पता लगना अलग है। राम जी को भी तो पता था कि जानकी जी का हरण होगा, लेकिन भाग उस विचित्र अवधि को टालना बात है। कृष्ण को भी तो पता था कि महाभारत होगा, लेकिन क्या टाल पाए? नहीं टाल। भगवान राम क्या टाल पाए? हरण हुआ है। तो राम जी को यह भी पता था कि हम बन जाएंगे, पिताजी मर जाएंगे, क्या टाल पाए? नहीं टाल पाए। पता होना अलग, समाधान का रास्ता दिखना अलग। हाँ इतना है, आपकी आंखों से आप नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन हमारे पास जो चेतना की आंख है उससे आपका आने वाला समय और वर्तमान आप कहां खड़े, मतलब हमारे पास है ऊपर का ड्रोन, आपके पास है मोबाइल कैमरा, हमारे पास जो कृपा है वो है ड्रोन। तो आपके आसपास खतरा हम देख पा रहे हैं कि नदी कहां से निकली, कहां तुम गड्ढे में गिरने वाले और कहां तुम ठीक हो। इतना ही अंतर हम में और आप में है, लेकिन हम आपके भांति ही है। ये ड्रोन भी जो संजय के पास महाभारत में थी दृष्टि, ये ड्रोन भी जो महर्षि वाल्मीकि जी के पास पर्चा का, हमसे लोग कहते हैं ये पर्चा का नया नया चमत्कार क्या है, ये आज का नहीं है, आदिकाल का दरबार है। महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिखकर रख दिया था कि इस रावण आतताई को मारने के लिए दशरथ नंदन राम होंगे, केवट के घर जाएंगे, सबरी के झूठे वेर खाएंगे, पुल बनाएंगे, फिर लंका जाएंगे, विभीषण को राजा बनाएंगे, रावण का वध करेंगे। और जो जो लिखा था वही सत्य हुआ। उसी परंपरा का दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जो पत्र पर लिख दिया जाता वही। लेकिन लोग तो लोग हैं, भारत के लोग भी अद्भुत हैं। वो कहते हैं ये नया पर्चा चल गया,
अब पर्चा की कमी नहीं है भगवान के। ये कोई नया, वैसे भी उड़ीसा में एक जगह है कोणार्क सूर्य मंदिर है, उसके पास में कोई गांव है, वहां तामपत्र पर लिख कर आता है, तामपत्र पर लिख कर, तांबे के पत्र पर आपने जो बोला वो लिख कर छप कर आ जाता है। ये परंपरा है ऋषि मुनियों की प्राचीन। तो हम ये आपको जो शहद अभी खवा रहे थे उसके बीच में जो दवाई हम तुम्हें खवाना चाहते हैं वो औषधि ये है, 100 की सीधी बात, कि आप जहां हो बहुत बेहतरीन हो, आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आप किसी माध्यम के चक्कर में, और जब तक आप माध्यम के चक्कर में हो तब तक परेशान हो। सीधा से आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करिए। बाहर के जगत के साथ साथ एक इंटरनली जगत भी है, अंदर मैं कौन हूं, अंदर उतरिए। भगवान खोजने से नहीं, भगवान में खो जाने से प्राप्त होते हैं। और उस यात्रा के बाद फिर आप उतरकर बढ़िए। जो जो आप करेंगे गुरु के चरण में बैठकर। हम अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि बरसात हो रही है तो बंद नहीं किया जा सकता, और इसका मतलब बरसात को बंद करने का मतलब ये नहीं कि हम अपना काम करना बंद कर दें। छतरी लो, निकल जाओ, छतरी लो, निकल जाओ। उसी प्रकार संकटों की बरसात हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड कर लो, या आप परेशान होकर के जगह जगह धर्म बदल लो, या फिर आप मस्जिद मजारों में अपने जीवन को बर्बाद करो, अपने कुल देवताओं को, अपने पितरों को बर्बाद करो। अगर तुम्हारे पास संकटों की बरसात है तो चिंता मत करो। बरसात से बचने के लिए अगर छतरी की उपयोगिता होती है तो संकटों की बरसात से बचने के लिए छत्र छाया की उपयोगिता है। किसी सदगुरु, कोई सिद्ध पुरुष, कोई पहुंचा हुआ महात्मा जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया। संत कौन? जिसके पास जाते ही समस्याओं का हो अंत, उसी का नाम संत। उसके छत्र छाया में जाकर बैठो। आप लोग इसीलिए भी परेशान हो कि ऐसे भगवान की तलाश में हो, मुंह में नारियल डाले वो हाथ में फोड़कर निकालते, पेपर देना पास हो जाए। हम आपके विरोधी नहीं, आपके जो विचार है पूरा खेल विचार का है। उस विचार बदलने के लिए हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जो औषधि है वो औषधि ये है, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। बालाजी के चरणों को पकड़िए, फिर कोई पर्चा की आवश्यकता आपको नहीं है। वहीं से जिंदगी का स्टार्टअप बहुत बेहतरीन होगा और परिणाम भी बहुत बेहतरीन आएगा। लेकिन कभी सुनो क्या है, अभी प्रवचन बहुत अच्छे लग रहे हैं, कई लोग तो प्रण ले लिए अंदर ही अंदर। सही कह रहे हैं, 100 की सीधी बात। अब तो कल से ही शुरू 4 बजे से, अब चाहे जो हो जाए। कई लोग कई बार प्रवचन सुनते हैं तो 2-4 दिन एकदम ऐसा रहता है जैसे एकदम सूर्य को निकल खाएंगे, लेकिन फिर ठंडे पड़ जाते हैं। कारण आप लोग गुरुजी को तो मानते हो, गुरुजी की नहीं मानते। गुरुजी को तो मानते हो, गुरुजी को नहीं मानते हो तो यहाँ आते आई, इसीलिए समय बर्बाद करके खाना पीना छोड़कर बैठे हो। अब आ रहे कहाँ है? सो रहे। अब अच्छा आएंगे, अब आए बताओ, गाड़ी में मिलेंगे, घर पे कोई है भी नहीं, हम तो अकेले चले आए। लड़की घर पे क्या आए थे, अभी आते हैं तो क्या हुआ? तुम बाबा जी के भक्त नहीं तो क्या हुआ? हम तो हैं बेचारे। अब आ रहे तब जाके आए। तो गुरु जी को तो मानते हो, तब तो घर से निकले हो, वरना संसार में कौन घर से निकलता है? बिना स्वार्थ के आदमी मुंह नहीं भरता। अब बेंगलुरु कहाँ था? यहाँ की तो महिमा ही अद्भुत। यहाँ का आदमी बहुत खतरनाक। हमने तो आज देख लिया बड़े गौर से। अब ये मत समझना कि आपके लिए कह रहे हैं, बेंगलोर के लोगों के लिए कह रहे हैं। यहाँ का आदमी हर चीज में माइंड का प्रयोग करता है, और करना भी चाहिए। तो श्रद्धा तो है, तब तो आप निकले। तो गुरुजी को तो मानते हो, गुरुजी की नहीं मानते। और जिस दिन हमारा एक सूत्र है, भारत के लोगों को हम अक्सर बोलते हैं, वक्ता को मत पकड़ो, पकड़ना ही है तो वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे।
और दुनिया में असंभव कुछ है नहीं सिर्फ शब्द के अलावा। आप कहो कि मुश्किल है, अब हमें नहीं लगता कि आप हमारे जैसा गांव का वाहियात आदमी, नालायक आदमी, अनपढ़ गवार आदमी आपके बेंगलोर में आके माइक पर बोल सकता है, नालायक से बोलने लायक हो सकता है, तो गुरु कृपा में बहुत ताकत है, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। आप विचार करो, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा जो कभी नक्शे में देखा नहीं जाता था, छतरपुर जिला, उस छतरपुर जिले में भी पिछड़ा और बिछड़ा गांव गड़ा, नामी गड़ा, कभी सुना नहीं किसी, वहां से बेंगलुरु तक की यात्रा की, ये गुरु कृपा। बारात कौन कौन गया? अपनी नहीं थी, दूसरों की। कौन कौन गया? दूसरों की नहीं, अपने भी गए कुछ नहीं। ये लेकिन ये फॉर्मूला हम पे लागू नहीं होता ना, इसलिए हमने सेंटेंस, इसलिए अलंकार का प्रयोग करके कहा कि अपनी नहीं तो किसी और की। कौन कौन गया? गई हो, गए हो। बारात में सब प्रकार के लोग जाते हैं। गांव वाली बारात कभी देखी किसी ने? पीने वाले जाते हैं, वो भी शाम को। पीने वाला, अच्छा, बारात में सब लोग श्रृंगार करके जाते हैं, तैयार होकर। क्यों जाते हैं? लोग हमें देखेंगे। मतलब कई बार पाउडर मना कर देता है, शीशा मना कर देता है कि यार कितना तेज दिखोगे, बंद भी करो। इतना फाउंडेशन एक बारात में खराब होता है, हनुमान जी बचे हैं। खैर छोड़, बारात जाते हो, गए होगे, बारात में देखा होगा पीने वाले भी जाते हैं। हमने तो गांव में ऑब्जर्व किया, पीने वाले जाते हैं तो पीने वाले पहले से ही तैयारी करते हैं, बगल की जेब में पौला की रोटी, दूसरी जेब में पनीर मटर पनीर खाएंगे, तीसरी जेब में डीजल का रुपया, गाड़ी पे बैठे। अनजान गांव में, अनजान जगह पर वो व्यक्ति रात की दुकान शाम के समय निकलता है, एक लक्ष्य लेकर निकलता है। बारात की गाड़ी रुकी नहीं कि सबसे पहले ठेका। पृथ्वी उलट पलट हो जाए, उसका मिशन एकदम चांद जैसा है, जैसे नासा का। गाड़ी पर बैठे बाकी लोग बातें कर रहे हैं, वो यही सोच रहा है कब रुके, कब पहुंचे, कब ले। गाड़ी रुकी नहीं, दूल्हा लड़की का घर नहीं ढूंढ पाता, और वो विदिन 15 मिनट में टुन होकर आ जाता। अनजान जगह पे, जिसकी ससुराल है, जिसका विवाह हो रहा, वो नहीं ढूंढ पाता लड़की का घर। और ये अनजान जगह पे भाई साहब उतरकर सबसे पहले जो दरवाजा दिखता उसी में क्या हिलती है, ब्राह्मण का घर, दूसरी गली, ठीक रहा, रास्ता मिल गया। अब वो समझ गया बगल की गली में है, दूसरी गली में। अब वहां भी उसे मकान नंबर तो पता नहीं, कोई भी। क्या बात, इतनी रात को क्यों खटखटा है? नहीं, बगल। थैंक यू, बंद कर दो। सॉरी सर, सॉरी सॉरी बहन जी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा करो। अब वो अंदर ही अंदर, बहन जी तुम जरूर जगी, हमें बता दी। तुरंत बगल में टुन्न होके हम आपको इस बात से बताना ये चाह रहे हैं, एक पिवक्कड़ दारूखोर 15 मिनट में अनजान जगह पर ठेका खोज सकता, तुम अपनी जिंदगी में, इतनी लॉन्ग लाइफ में परमात्मा को नहीं पा सकते। पीने वाला पौआ पा जाता और तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। तुम सॉल्यूशन नहीं पा पा रहे, तुम उत्तर नहीं पा पा रहे, कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म में खोट। कर तो रहे हो, वर्क 2 प्रकार का है, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। अभी आपको निर्णय लेना है कि आप कौन सा करें। स्मार्ट वर्क का ये नहीं है कि तुम घंटी जो है मशीनें बजाए। आजकल तो भगवान भी बड़े ऑटोमेटिक कर दिए लोगों, घंटी बजाने के लिए लोग नहीं चाहिए, आरती करने के लिए लोग नहीं चाहिए, साफ पिलक दबाओ, ठंडा ठंडा। एक मशीन है जो चल रही है,
अद्भुत मशीनरी करता है। भगवान भी बड़ा मशीनरी आशीर्वाद देने लगा है। वो भी ऐसा आशीर्वाद देता है कि इंसान की फिर समझ में नहीं आता। जून के महीने में वो बरसात बना देता है। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव सिर्फ एक शब्द है, जाऊं कहां तज चरण, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। गुरु की आवश्यकता क्यों? हम बहुत देर से इस पर बोल भी रहे। एक आदमी का जहाज खराब हो गया, पुराना जमाना, बहुत से मैकेनिक आए, जहाज ठीक नहीं हुआ। अमेरिका की बात। एक मैकेनिक के बारे में पता लगा। वो आया, उसने देखा, एक हथौड़ा लिया, ठोका, बोले स्टार्ट करो, स्टार्ट हो। बिल पूछा, $20,000। तो बोला एक हथौड़ा का 20,000? कंपनी के मालिक ने कहा क्या मूर्ख है, एक हथौड़ा तुमने ठोका नहीं, $20,000। बोले सॉरी सर, हथौड़ा ठोकने तो सिर्फ $2 है, बाकी? बोले बाकी अनुभव का है। यही गुरु में और शिष्य में अंतर। गुरु के पास अनुभव होता है, गुरु के पास दृष्टि होती है, गुरु के पास तजुर्बा होता है, गुरु के पास समाधान होता है, गुरु के पास दिव्यता होती है, गुरु के पास सहानुभूति होती है, गुरु का हृदय उदार होता है, गुरु के पास करुणा होती है, गुरु के पास प्रेम होता है, गुरु के पास विचार होता है। और हम लोगों के पास प्रचार होता है, विचार नहीं प्रचार होता है। हम लोगों के पास करुणा नहीं क्रोध होता है। हम लोगों के पास क्षोभ होता है, हम लोगों के पास लालच होता है, हम लोगों के पास आशाएं ज़्यादा होती हैं, हम लोगों के पास में अपनत्व ममत्व ज़्यादा होता है। गुरु करुणा से भरा होता है। इसलिए गुरु की छत्र छाया में बैठने वाले व्यक्ति को जीवन की सार्थकता का पता लग जाता है। वरना एक दिन जो सबका हुआ वो तुम्हारा होगा, जाएंगे। कभी एक चांद था, वो चांद जब तक समुद्र में था मछलियां समझती थी ये चमकने वाला कोई मछली, लेकिन जब वो चांद ऊपर जाके चमकने लगा, आज समुद्र भी परेशान है। समुद्र उसको पाने के लिए ज्वार भाटा बनकर आता है। कल तक जो था उसे पा नहीं पाया, आप जब अलग हो गया तो ज्वार भाटा बनकर उसे पाना चाहता है। इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में जब तक अंदर गुरु तत्व है तब तक तुम नहीं समझ पाओगे। जब अलग हो जाएगा, जब ये तन से आत्मा निकल जाएगी, तब समझ में आएगा। इसलिए जीते जी जानो, गुरु तत्व को पहचानो, परमात्मा के चरणों को पहचानो। और गुरु इंसान नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। ऐसे श्री हनुमान जी को सद्गुरुदेव मान कर अपनी जिंदगी की यात्रा को प्रारंभ करो। यही बेंगलुरु की रात्रि के प्रवचन की चर्चा है। फिर कभी समय मिलेगा फिर सुनाएंगे। कल मत आना तुम, कल किसी और को मौका देंगे। एक दिन में पहले जो हमने कहा उतने पे चलो, क्योंकि ज्यादा अगर प्रवचन सुन लोगे तो आजीवन हो जाएगा, अपच हो जाएगी। और हो ही रहा है, किसी जगह प्रवचन सुनो, अरे क्या सुनो, 18 चैनल खोलो, 19 बाबा, क्या सुनना, सुन तो लिया, वही राम माया बेकार, मरना है। अच्छा कितनी अद्भुत बात है, माया बेकार है फिर भी माया लगे बिना कथा नहीं होती। कितनी अद्भुत बात, कितनी विचित्र बात। और तुम भी कम नहीं, 2.5 रुपए का दूध चढ़ाते, हे शंकर जी बिटिया की शादी हो जाए, मकान बन जाए, गाड़ी BMW चाहिए, और तो सब ठीक है, प्लाट रह गया बनने को, कंपनी नहीं चली, 2.5 रुपए का दूध, वो भी मिक्स वाटर, 3.5 CR का पर्चा। अब हमें समझ में नहीं आता कि तुम बुद्ध हो या भगवान बुद्ध है। अब तुम भी हद पार किए हो और लोग हमारे पास आते बोले इतना हमसे किया, कुछ हुआ नहीं, ठटली के लिए
हाँ तो एक व्यक्ति मेरा 22 साल से प्रसाद चढ़ा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हमका प्रसाद में क्या चढ़ाते? बोले नारियल। हमका तब तो हो गया काम, कुछ होना ही नहीं। बोले क्यों? हमका नारियल फोड़कर खोपड़ी हनुमान जी को, और जो गरी गोला है वो पड़ोसन को, लुगाई को। अब कह रहे हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही। हाँ तो ऐसे कृपा पाना चाहते हैं, बता। ऐसा लोग करते हैं। एक गांव में मंदिर में दर्शन करने गए, हनुमान जी को अगरबत्ती कान में खोसे, कान में। हमका पुजारी जी ये क्या है? बोले कुछ नहीं, नाक नजदीक है, सुगंध आ, हमने नाक में लगा। अब ये मत पूछना कि वो बेंगलोर की बात है। ऐसे भी लोग हैं। अब ये बताते, अब बताओ, मंदिर शंकर जी के मंदिर में जब तक वो चिरौंजी दाना मूड पे ना चढ़ा दे तब तक तसल्ली। कितना भी बड़ा हम विचार कर रहे थे, तुम्हारे सिर पे हम मिठाई चढ़ा दे तो दिन भर चींटा और चींटी लिप्ट बनी रहे, और शंकर जी को कितना कष्ट नहीं होता। लेकिन ये कभी विचार ही नहीं किया। मतलब हमारा प्रसाद नजदीक जाना चाहिए। हाँ तो भाई आजकल, और फिर हम लोग कहते हैं भगवान कृपा नहीं करता। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिर आज जगत गुरु शंकराचार्य ने बनाए इसलिए कि हिंदुओं में एकता, एक जगह आकर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर। एक स्थान ऐसा हो जो पवित्र, जहाँ विचार की शुद्धि हो, आत्मा की शुद्धि हो, धन की शुद्धि हो। मन की शुद्धि होती है भगवान की कथा सुनने से, तन की शुद्धि होती है पवित्र जल में स्नान करने से, धन की शुद्धि होती है दान करने से। ये तीनों की शुद्धि के रास्ता आचार्यों ने दिए। तन शुद्ध करना, स्नान करो, गंगा जल, यमुना जल, कावेरी जल, समुद्र जल, स्नान करो बड़े आनंद के साथ। और अगर नहीं बन पा रहा तो मंत्र से भी आप वो भाव प्रकट कर सकते हैं, स्नान करो मिट्टी के साथ। तो ये तन की शुद्धि। मन की शुद्धि करनी, भगवान की कथाएं सुनो, हनुमान जी का चरित्र सुनो, रामचरित्र सुनो, भगवत गीता सुनो। हम अक्सर बोलते हैं ये बात, लोग कट्टरवादिता पे ले जाते हैं, पता नहीं क्यों, खैर मानसिकता है, ले जाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हम लोग इतने धनाढ्य लोग हैं, सनातन धर्म के लोग, औरों के पास में और मजहब में सिर्फ एक ही किताब है, चाहे वो उल्टी पढ़ ले, चाहे बीच से पढ़ ले, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अपने रामायण नहीं भारी, गीता पढ़ो। गीता पसंद नहीं, 4 वेद पढ़ो। 4 वेद नहीं पढ़ो, 6 शास्त्र पढ़ो। इतने में भी तसल्ली नहीं, 108 उपनिषद पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो। आप थक जाएंगे, ग्रंथ कम नहीं होंगे। और कितनी अद्भुत व्यवस्था अपने परमात्मा, औरों के पास एक ही भगवान, उसकी भी फोटो है। अब कुछ बोल थोड़ी है, अरे हम तो कह रहे हैं, बोल थोड़ी रहे, हम तो कह रहे हैं। आप समझ रहे तो ये आपकी गलती, हमारी क्या गलती। अब कोई हमको टीवी वाले लोग हमसे कहते हैं आप विरोध करते हैं, हम विरोध थोड़ी करते। कोई समझ जाता है तो उसकी गलती है। औरों के पास एक, वो भी भगवान जाने। अच्छा अगर वो नाराज हो जाए, इमरजेंसी कॉल उठाने वाला दूसरा नहीं उनके पास। इधर राम जी से नहीं बन रही, आओ बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान सागर। नहीं बन रही, चलो ओम जय शिव ओमकार। नहीं बन रही, ओम जय अम्बे गौरी। नहीं बन रही, ओम जय जगदीश हरि। आप थक जाओगे, कॉलिंग व्यर्थ नहीं जाएगी। तो हम हमेशा बोलते हैं कि अपना सनातन धर्म इतना प्राचीन, इतना पुरातन, इतना भव्य, इतना दिव्य इसलिए है, इसको खंड खंड करने की कितनी बार चेष्टा नहीं की गई, पर क्या आज तक हो पाया? सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के उसूलों से। आप उस सनातन धर्म के एक जिंदा जीव हो, हिंदू, और हिंदुत्ववादी बनकर अपने जीवन को सार्थक करो।
आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हनुमान जी जैसे परब्रह्म परमात्मा, इस कलयुग के राजा, चारों युग परिताप तुम्हारा, उनकी शरणागति लो, उनका ध्यान करो और हनुमान चालीसा पर निष्ठा लगाकर नित्य प्रतिदिन हवन करके अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करो। यही आपके पास कुंजी है। कभी समय मिले तो बागेश्वर धाम भी पधारो। सबका मंगल हो, सब पर बालाजी की कृपा होवे, सब जुग जुग जियो, हनुमान जी की ऐसी दया होवे। सन्यासी बाबा हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, जो 320 साल के हो गए, दिखाई नहीं देते पर अदृश्य रूप में 24 घंटे, जिनकी प्रेरणा से हम पर्चा लिख पाते। हमारा मूल जो तत्व है हनुमत तत्व में श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा हैं। हम जो भी हैं अपने गुरुदेव की करुणा से हैं। न हम ज्ञानी हैं, न हम आत्मज्ञानी हैं, न हम कोई परमात्मा है, न हम कोई संत हैं, न हम कोई सदगुरु हैं। हम आपकी भांति है, पर गुरु कृपा से जो है उस भाव को, चूरन चटनी को, उस तेज को, सिद्धि को अपने भाव में रखकर आप सबको आशीर्वाद देते कि आपका मंगल हो गए, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे। इतने के बाद भी अगर तुम ना सुधरो तो हनुमान जी मालिक, फिर तुम्हें तो पड़ोसी और पड़ोसन के अलावा कोई सुधार नहीं सकता। ये ब्रह्म ज्ञान के बाद भाई किसी को अगर अमृत पिला दिया जाए फिर भी वो कहे कि लिया, अब क्या कह सकते हैं। जिसके जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले, ये रामायण कहती है। जिसको परमात्मा दुख देते हैं उसकी मति का पहले ही हरण। तो अब जो बीत गया सो, जो शेष है, यहीं से हमने शुरू किया था, जो शेष है अब उसे विशेष बनाओ, स्पेशल बनाओ। फिर कभी जब हम मिले मुस्कुराते हुए कमल की भांति दिखाओ।